कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 11 मॉडल पेपर आप सभी बच्चों का इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जहाँ जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार अपडेट आएगा वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको 40 सवाल पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 40 नंबर आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है। और ये पैसेज किसके बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो ऊर्जा के स्रोत जैसे कह सकते हैं जिसको आप फिर से क्या कर सकते प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हवा से ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया, आपके पास जियोथर्मल एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, ये तमाम जो हमारे पास एनर्जी होता है ये क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होता है। क्यों, इसे हम बार बार क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग सबसे बड़ा फायदा है जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब के सब का जो कह सकते हैं क्वांटिटी यानी जो मात्रा होता है वो लिमिटेड होता है और एक टाइम पे भविष्यवाणी पे खत्म होगा। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी साथ साथ क्या होता है, हमारे लिए पर्यावरण के लिए अच्छा रहता है। पर्यावरण में इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ता। रिन्यूएबल एनर्जी से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप लोग जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उस प्रकार के यहाँ गैसें प्रोड्यूस नहीं होते, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसलिए हमारा जो इन्वायरमेंट यानी वातावरण रहता है वो स्वच्छ रहता है। और साथ ही साथ इसका और एक इंपॉर्टेंस बताया गया है कि आप इसका लंबे समय तक इसका स्टेबिलिटी और लंबे समय चला सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते होंगे तो आपको ये डैम का नाम हो मैथन डैम। मैथन डैम में क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो वाटर से मिलता है। तो हमें उतना ज्यादा कह सकते हैं इन्वायरमेंट में इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोयले से एनर्जी करिएगा तो कोयला इन्वायरमेंट के लिए खराब होता है। तो इसीलिए, और ये साथ साथ एफोर्डेबल है, हमारे प्राइस के अंतर्गत आता है। और वही देखिए इस पैसेज के थ्रू यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म समझा दी। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला ही बोला गया है सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है भैया, अभी आपने पढ़ा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बोला गया, आप खुद बताइए कौन सा एनर्जी का या फिर कह सकते हैं किसको बनने में लाखों करोड़ वर्ष पूर्व लगते हैं। भाई फॉसिल फ्यूल ना, जीवाश्म ईंधन जो होता है कोल, पेट्रोलियम, क्या 2 दिन में बनता है? बोले नहीं सर, एकदम नहीं, 2 दिन थोड़ी, ये तो लाखों करोड़ साल लग सकता है। इसीलिए इस वक्त क्वांटिटी भी लिमिटेड है। तो ये रिन्यूएबल सोर्सेस हो जाएगा हमारे पास। नहीं, रिन्यूएबल नहीं होगा, ये नॉन रिन्यूएबल में काउंट होता है, देखिएगा। तो फॉसिल फ्यूल पहला इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला बोला है कौन सा गैस है बताइए जो एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट मतलब एयर को पोल्यूशन करने वाला। तो भैया यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं होता, ठीक है, वो नहीं करेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, एक हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट के रूप में आता है। फिर अगला सबसे बड़ा देखिए एडवांटेज यानी सबसे बड़ा लाभ वाला चीज बताना हमें रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। तो भैया ये सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जैसे आप सभी बच्चे बताइए, जैसे आप लोग जानते हैं दिल्ली हमेशा पॉल्यूशन के चक्कर में रहता है, दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ा। क्या आप झारखंड से बिलोंग करते, कभी सुने नहीं? क्यों, झारखंड में देखिए बेसिकली भले कोल ज्यादा हो, लेकिन आप हम सभी छात्र छात्र क्या करते हैं हमारे घरों में, या फिर बेसिकली पेट्रोल यूज करते हैं। पेट्रोल के यूज करने से, पेट्रोल डीजल कोयला यूज करने से ये एनवायरनमेंट खराब जरूर कर रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, थोड़ा सा कह सकते हैं पेड़ पौधे अच्छे, इसलिए हम लोग इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन भविष्य में देखिए झारखंड का स्थिति दिल्ली से भी खराब होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कोल का उत्पादन जो हो रहा है, कोल कितना कह सकते हैं हानिकारक होता है, आप सोच सकते हैं, क्योंकि वो भी फॉसिल फ्यूल है। लेकिन आपको यहाँ सबसे रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी जैसे सीएनजी, दिल्ली में सीएनजी चलता है, सीएनजी से देखिए कभी भी कह सकते हैं आपका एनवायरमेंट खराब नहीं होता। आप जैसे गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी में BS6 का इंजन होगा, BS6 इंजन सरकार क्यों लाया? तो ये सब सोचने की बात है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है हमारे पास। फिर बोला गया आप विच ऑफ द फॉलोइंग में, देखिए जनरेट मतलब होता है उत्पत्ति करना या प्राप्ति होना, इसका मतलब बताना पैसे से। तो प्रोड्यूस मतलब भी क्या होना, बनाना या फिर उत्पत्ति, कह सकते कोई चीज निर्माण करना। तो जनरेट और प्रोड्यूस ये दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सेम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और ये सब सवाल देखिए एकदम एग्जाम में एकदम हंस के आएगा। मेरे आप सही बच्चों बता दो, मेरे चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इंग्लिश कोर, हिंदी कोर, अकाउंटेंसी, सारा का सारा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स का। तो चिंता मत करिएगा, जितना होगा सब कुछ फ्री में पढ़ा दिएगा आप सभी बच्चों को। तो एब्रीविएशन का फ्रीली इस्तेमाल कहां करते हैं, याद रख लीजिएगा हमेशा। नोट मेकिंग एब्रीविएशन मतलब होता है भाई शॉर्ट में लिखना। जैसे आप लोग एटीएम, क्या आप बोलने जाते हो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, नहीं ऐसे नहीं बोलते, एटीएम जा रहे भाई, तो एटीएम मतलब शॉर्ट रूप हो गया। तो एब्रीविएशन का आप क्या करते हैं, शॉर्ट कहां रूप इस्तेमाल करते हैं भाई, तो नोट मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। फिर बोला गया द समरी ऑफ एन नोटिस, देखिए जो भी आप पैसेज का नोट समरी जो बनाते हैं बेसिकली वो बताना है। उसमें क्या रहता है, मेन आइडिया मतलब कहानी किस मुद्दा पे चल रहा है वो आपको बताना है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ध्यान नहीं लगाना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बोला गया अगर आप किसी फॉर्मल लेटर, देखिए 2 प्रकार का पत्र होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर किसको, फॉर्मल लेटर जो लिखिएगा वो किसी अधिकारी को लिखिएगा, पेपर के जो कह सकते हैं संपादक होते हैं उनको लिखिएगा। इनफॉर्मल दोस्तों को, घर वालों को इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर जब भी स्टार्टिंग होता है, किसी को एड्रेस किया जाता है, तो किस प्रकार किया जाता है ये आपको बताना है। तो आप क्या करिएगा, डियर सर या मैडम, आप हेलो मत करने जाइए क्योंकि आपको दोस्त थोड़ी लगता है सर, आप खुद सोच सकते हैं। फिर बोला गया लेटर टू द एडिटर, आप किसी एडिटर किसका होता है भाई, न्यूज़पेपर का होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूज़पेपर।
फिर अगला बोला है व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग में क्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए। भाई रिपोर्ट राइटिंग आपका घर का लिखा जाता है, रिपोर्ट जब बनता है तो पूरे अलग चीज का बनता है, आप कहीं रिपोर्टिंग घर का बात लिखोगे नहीं, पर्सनल कमेंट्स आपका नहीं चलेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बोला गया कि इन रिपोर्ट राइटिंग, अगर आप रिपोर्ट राइटिंग करिएगा तो जो घटना घट चुका उसका ना लिखिएगा, तो घटना घट जाएगा, आप खुद बताइए बच्चों। तो क्या वो घटना अभी वर्तमान का तो नहीं है, बीता हुआ है, और बीता हुआ मतलब आप लोग जानते होंगे टेंस को हम लोग तीन भाग बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। तो बीता हुआ घटना को आप लोग पास्ट टेंस बोलते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म हो जाएगा इसका। अगला बोला गया व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन आर्टिकल अबाउट। देखिए आर्टिकल कभी भी लिखिएगा, उसका पहला जो पैराग्राफ होता है वो आपको किस चीज के बारे में बताता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, भाई टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताने जाइएगा, आप खुद बताओ, या फिर आप बताइएगा कंक्लूजन क्या निकला, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या घटना वो सब बताइए, स्टैटिक डाटा बताइए। नहीं सर, आप आर्टिकल में क्या बताते हैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हाँ इस चीज में हम लोग ये पढ़ने वाले, ये पढ़ने वाले, तो आर्टिकल का फर्स्ट पैरा इस चीज के बारे में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो, टॉपिक के बारे में बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे सही जवाब। अगला बोला है व्हाट शुड बी रिटन इन कंक्लूजन या आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष जो होता है, निष्कर्ष क्यों लिखा जाता है या क्या लिखा जाता है निष्कर्ष। तो भाई निष्कर्ष में आपका क्या लिखा जाता है, जो जो चीज सजेशन आपको लगता है कि भाई ये सब होना चाहिए, ये सब सुधार होना चाहिए, वो सब लिखते हैं। तो सजेशन और रिमेडियल मेजर्स, यानी कह सकते हैं आप इसे उपचार कर सकते हैं, या फिर इसका जो जो आपको लगता है फैक्ट ये सब होने चाहिए वो बताया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही, इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, जंबल वर्ड है भाई, एकदम आसान से बना दोगे, मैं आपको लिख देता हूं, आप चारों ऑप्शन पढ़ लो, आपको जो सही लगेगा बस टिक करके आ जाना। आप बताओ एन आइसलैंड इन श्रीलंका, उच्चारण से भी समझ में आ रहा है भाई कि प्रोनाउंसिएशन कर लो, कभी हो सकता नहीं। इन द इंडियन ओशियन, नहीं सर ये भी नहीं लगा। श्रीलंका इज द आइसलैंड इन एंड, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आपको मन में फीलिंग आ रहा होगा भाई नहीं ये नहीं लग रहा, ये होगा श्रीलंका इज एन आइसलैंड इन द, श्रीलंका एक आइसलैंड है इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर हो गया सही जवाब। अगला बोला है कि चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस है, बताइए करेक्ट सेंटेंस चूज करना है इसमें से, फिर चारों पढ़ना है, नहीं पढ़ना खोड़ दो, आपको कोई मत पढ़ना, आप लोग पढ़ लो। ड्रामेटिस्ट ग्रेटेस्ट द शेक्सपियर, भाई नहीं लग रहा, इन द वर्ल्ड नहीं लग रहा, द शेक्सपियर इज ग्रेटेस्ट नहीं लग रहा, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, ये ऑप्शन आपको मन में भी आ रहा होगा, बोले हाँ भाई सही है, तो 15 कहीं बैठा दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। इस प्रकार आपको देखिए बेसिकली ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बोला है ब्रेड एंड बटर, आप बताइए, हम लोग तो नहीं खाते, हमारे कल्चर में ब्रेड एंड बटर का नहीं है, ये कह सकते हैं वेस्टर्न सभ्यता है, तो हम लोग तो मानते भी नहीं है। ब्रेड एंड बटर बोला गया इज आवर डेली ब्रेकफास्ट, इज लगेगा, देखिए उच्चारण से मेरा निकल गया आंसर, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। फिर बोला गया आई फील व्हेन आई डैश ऑन द रोड, आप क्या फील करते जब हम क्या करें, रोड को क्रॉस करते क्रॉसिंग के समय, या क्रॉस हो चुके तब का बताना। देखिए तो क्या होगा बच्चों, जब हम क्रॉसिंग करते तब मुझे फील होता है कि मैं क्रॉस कर रहा हूं, तो आई वाज क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग द रोड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला बोला है यू डैश लीव नाउ इफ यू विश, अब मे माइट शैल विल, देखिए थोड़ा सा आपको ये सब वर्ब का थोड़ा यूज होना चाहिए, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं, अभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है यू मे लीव, तुम जा सकते हो, इफ यू विश तुम्हारा मन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए ये तो आप आंख में बंद कर टिक करेगा, कैन यू स्विम में होता है नहीं बच्चा, मन मन पढ़े कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बोला है द बिग गर्ल इन द पोएम, आप बुक से सवाल आ गया, जो हमारे पास ए फोटोग्राफ जो पोएम है उसमें जो बिग गर्ल है वो किसको बता रही है, पोएट को, पोएट की मदर, एल्डेस्ट कजन ऑफ द रिपोर्ट, एल्डर कजन ऑफ द पोएट, या फिर ऑप्शन नंबर डी द यंगेस्ट ऑफ द गर्ल, किसको बताया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है पोएट की माता जी को, यानी पोएट्स मदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए बोला गया है विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम, द लेबरम टॉप में देखिए कौन से मंथ का जिक्र किया गया था, याद रख लीजिएगा वो सितंबर का मंथ था, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर बोला गया इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, किसका यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, किसको पर्सनिफाइड किया गया, अर्थ के बारे में, स्काई, म्यूजिक, रेन, किसके बारे में किया गया, आप लोग खुद बताइए बच्चों, ये रेन के बारे में किया गया ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये बोला वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, किसमें आप देखते हैं अपने एल्बम में, रिमोट में, फेस ऑफ अ चाइल्ड, नहीं भैया बच्चे को चेहरे देखते हो तो आपको अपना बचपना याद आता है, बस इसी से देखिए रेट करते रहिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर बोला अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू द सन, फादर टू द सन जो है हु स्पीक्स लाइक, कौन अजनबी की तरह बात कर रहा था, भाई कौन अजनबी, हु स्पीक्स लाइक फादर एंड सन, कौन बात कर रहा था, भाई चैप्टर जिसका वही ना बात करेगा, तो फादर एंड द सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, देखिए इस पर छाट लीजिए ऑप्शन को। अगला बोला है व्हाई डिड द ऑथर ग्रैंडफादर accompany to the school, because it was बेसिकली ऑथर जो ग्रैंड मदर है वो छोड़ने क्यों जाती थी, हमें बताना है, वो चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी उसे बताना है, क्यों, क्योंकि वो मंदिर जो था और स्कूल का रास्ते में पड़ता था, छोड़ने जाती थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिकॉज इट वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, ऑप्शन नंबर ये हो गया।
अगला बोला देखिए खुशवंत सिंह का, द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव दैट द एजुकेशन, जो एजुकेशन होना चाहिए खुशवंत सिंह जी माता जी होते हैं उनके अनुसार जो कह सकते हैं जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए धार्मिक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी रीजन बेस्ड क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला बोला गया हाउ मेनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन हॉर्निंग द सी फिरिंग, देखिए जो गॉर्डन कुक और उसकी जो है कितने कह सकते हैं टाइम स्पेंड की, तो हमें ये बताना है 10 साल 12 साल 16 या फिर 20 साल। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों 16 साल, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। अगला बोला गया जो जॉर्डन क्रूक को बेसिकली केप टाउन में किसने ज्वाइन किया था ये आपको बताना है, लैरी विजिल ने, हर्ब सीगर ने, कैप्टन जेम्स क्रूक। देखिए चैप्टर पढ़ा हुआ है तो थोड़ा आपको याद आ सकता है, बिना चैप्टर पढ़े थोड़ा जानिएगा, लेकिन फिलहाल जान लीजिए ए और बी दोनों से ही ज्वाइन किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। द टॉम ऑफ द किंग ट्रूथ वाज डिस्कवर्ड बाय, ये तो एकदम याद रखिएगा, जो किंग ट्रूथ का जो टॉम था उसको किसने खोजा था डिस्कवर किया था ये बताना है। तो भाई ये क्या था हार्वर्ड कार्टर ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिएगा बी नंबर। फिर अगला आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वेयर ब्यूरिड, देखिए वह जगह जहां पर इजिप्ट के जो किंग दफनाए जाते थे, आप खुद बताइए क्या कहा जाता था उनको, भाई क्या कहते हैं वैली ऑफ किंग्स कहा जाता था, यानी राजाओं का घाटी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बोला गया यहाँ पर हमारे पास गायतोंडे वाज है, ये आगे का नाम है ठीक है, गायतोंडे नेटफ्लिक्स वाला मत सोच लीजिए, गणेश गायतोंडे वो नहीं है, यहाँ गायतोंडे प्रोफेसर है, किसी के प्रोफेसर है तो हिस्ट्री का प्रोफेसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, ऑथर कहाँ गया था बेसिकली कोरा को कंप्लीट करने, चाइना, राहु, माउंट कैलाश या लेक मानसरोवर, कहाँ गया था बच्चों, तो याद रख लीजिए वो गया था कैलाश पर्वत गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट डिड लेमो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट, लेमो ने बेसिकली ऑथर को क्या फेयरवेल प्रेजेंट के रूप में दिया था, एकदम याद रख लीजिएगा सिप्सकिन का जो कोट रहता था उसने वो दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। फिर बोला हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट, जो हमारे ऑथर है उन्हें कितने बार ये बताना है, मिस्टर डॉलिंग्स के घर में आया था, एक बार दो बार तीन बार, एक बार भी नहीं, भाई कितना बार आया था याद देखिए 2 बार कम से कम आ चुका था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। फिर देखिए द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी, ये किसका स्टोरी है, 2 असेरियन बॉयज का, अमेरिकन बॉय सॉरी अर्मेनियन बॉयज का, अफ्रीकन है अमेरिकन, कहाँ का कहानी बच्चों, तो याद रख लीजिए ये है अर्मेनियन, 2 अर्मेनियन लड़कों की कहानी बेसिकली बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर। अगला है हु वाज द ट्रू ऑनर, ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस का ट्रू ऑनर कौन था, एकदम पेपर में आया जॉन बायरो, याद रख लीजिएगा सही जवाब। अगला है हु हैज टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिस पर्सन, मिस पियर्सन को किसने सत्य बताया था, बताओ हु टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिस फिट्जरलैंड ने, जॉर्ज पियर्सन ने, डॉरिस पियर्सन या सिरिल पियर्सन, किसने बताया था, तो ये बताया था मिसेस फिट्जरलैंड ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल है एंड्रयू मेंशन क्या था एक प्रोफेशन से, भाई एक प्रोफेशन क्या था वो डॉक्टर लगता था ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी नंबर। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज, क्या कारण था जो किंग ने अपना क्राउन लॉस कर दिया था, द आर्क वाज बिल्ड क्रूक, द आर्क जो आर्क था बहुत ऊपर था नीचे था, इस प्रकार कहानी बताना है। तो क्या था जो आर्क था बेसिकली वो बहुत ज्यादा क्या था लो था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट चैप्टर आपका लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मेलन जो सिटी है हु वाज फाइनली हैंग्ड, उसमें कौन लटका था, फूल, किंग, आर्किटेक्ट या मिनिस्टर, तो भैया कौन लटका था, राजा ही लटका था ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इस प्रकार हमारा क्लास 11 इंग्लिश कोर मॉडल सेट पर कंप्लीट होता है और आप सभी बच्चों का 26 तारीख से 27 से पेपर है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो आपको हमारे चैनल में मिलता रहेगा। तो जल्द से जल्द शेयर कर ले दोस्तों के साथ और सबको जोड़ लीजिए चैनल पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।